गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की सत्संग वीडियो में हम जानेंगे मोह रूपी रुकावट को कैसे दूर करें। मोह रूपी रुकावट क्या है? आज हम बाबा फरीद जी की वाणी ले रहे हैं, तो उनकी वाणी के माध्यम से ये समझने की चेष्टा करेंगे। वाणी है, बोले शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे, इहतन होसी खाक निमाणी गौर तरे। प्यारे अल्लाह लगे द्वारा बाबा फरीद जी प्रभु प्रेम का उपदेश दे रहे हैं। आप इसके साथ एक चेतावनी भी देते हैं, इहतन होसी खाक निमाणी गौर करे। आप जी कहते हैं कि यह शरीर नाशवान है और एक दिन उस शरीर को मिट्टी का ढेर बनकर कब्र में समा जाना है। आप जी संकेत कर रहे हैं कि शरीर और संसार का मोह परमात्मा के प्रेम की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। संत कबीर साहिब जी फरमाते हैं, कबीर मन तो एक है, पावै तहाँ लगाए, पावै गुरु की भक्ति कर, पावै विषय कमाए। शरीर भी एक है और मन भी एक है। इन्हें चाहे इंद्रियों के भोगों में लिप्त कर लो, चाहे परमात्मा के प्रेम के रंग में रंग लो। संत नामदेव जी के अनुसार, नाम में प्रीति नारायण लागी, सहज सुबाई पयो वैरागी। गुरु नानक साहिब जी भी फरमाते हैं, मन रे क्यों छुटही विन प्यार। वैसे तो परमात्मा का प्रबल प्रेम ही मन को शरीर और संसार के मोह की दलदल में से बाहर निकाल सकता है, पर शुरू में इसे शरीर और संसार की ओर से मोड़ने के लिए यत्न करना पड़ता है। यदि पर्वत पर चढ़ रहे व्यक्ति के पैरों में रस्सी बंधी हो और उसे जोर से धरती की ओर खींचा जा रहा हो, तो अपना पूरा जोर लगाने के बावजूद वह ऊपर चढ़ने में सफल नहीं होगा। जब तक रूह इंद्रियों के भोगों और विश्व विकारों के मोह के कारण शरीर रूपी धरती से बंधी रहती है, यह आँखों के पीछे पहुंचकर रूहानी सफ़र तय नहीं कर सकती। इसलिए बाबा फरीद खुदा के इश्क के साथ मन को शरीर और संसार के मोह की ओर से मोड़ने का भी उपदेश देते हैं। शरीर की ओर से मुड़ने का वास्तविक अर्थ मन को इंद्रियों के भोगों, विश्व विकारों, मित्रों संबंधियों के मोह और संसार के उन अनगिनत व्यर्थ के धंधों से मोड़ने का है जो हमारी रूहानी तरक्की के रास्ते में रुकावट बनते हैं। जब तक मन को समझा बुझाकर संसार और इसके भोगों की ओर से नहीं मोड़ते, मन को प्रभु से नहीं जोड़ सकते। हज़रत बू अली कलंदर का कहना है, अगर कोई ये कहता है कि मैं दीन भी कमा लूँ और इस निकम्मी दुनिया की इच्छाएं भी पूरी कर लूँ, तो यह केवल जुनून या पागलपन है। यही भाव कबीर साहिब जी ने प्रकट किया है, पिया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मन, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुनाना कान। हमारे मन में से इंद्रियों के भोगों और विश्व विकारों का मोह निकालने के लिए बाबा फरीद जी ने कई प्रकार से शरीर की असलियत समझाने की कोशिश की है। फरीदा महल निसखण रह गए, वासा आया तल, गौरा से निमाणिया बहसन रूहा मल। अब जी कहते हैं कि जिन ऊंचे बड़े और सुंदर महलों को बनाने में जीवन का बड़ा हिस्सा बर्बाद कर देता है, ये महल बाद में खाली रह जाते हैं और अंत में शरीर को कब्र में निवास करना पड़ता है। फरीदा जिन्ह लोयण जग मोया से लोयण में डिठ, कजल रेखना सैद्या से पंखी सू बेहुठ। हमें हुस्न और जवानी का अभिमान है। हम यौवन, सुंदरता और शारीरिक शक्ति को अपनी शान का सबसे बड़ा साधन समझते हैं।
बाबा फरीद जी सावधान करते हैं कि संसार का सबसे सुंदर चेहरा, नशीले मनमोहक नयन और नाजों से पाला शरीर कुछ भी स्थायी नहीं है। इस श्लोक के साथ एक कथा जुड़ी हुई है जो श्लोक के आंतरिक भाव को बहुत सुंदर ढंग से स्पष्ट करती है। कहा जाता है कि एक बार बाबा फरीद जी ने देखा कि एक सुंदरी अपनी नौकरानी को धड़ाधड़ चाबुक मार रही है। कारण पूछे जाने पर पता चला कि नौकरानी ने सुरमा इतना मोटा पीसा था कि मालकिन की सुंदर और नाजुक आंखों में चुभ रहा था। समय बीतता गया। एक दिन कब्रिस्तान में से गुजरते वक्त बाबा फरीद ने एक खोपड़ी देखी जिसमें किसी पक्षी ने बच्चे दिए हुए थे। आपने अंतर ध्यान होकर देखा तो पता चला ये खोपड़ी उसी अभिमानी सुंदरी की थी जो अपनी दासी को चाबुक मार रही थी, क्योंकि उसने सुरमा मोटा पीसा था। हम इंसान अपने आप को सबसे अधिक सुंदर, चतुर और श्रेष्ठ व्यक्ति समझते हैं, पर आखिर सबका यही हाल होना है। बाबा फरीद जी सावधान करते हैं, फरीदा गर्व जिना वड्याइया, धन जोवन आगाह, खाली चले धन स्यो, टिब्बै जीव मिहाह। धन, यौवन, सुंदरता और सांसारिक मान बढ़ाई के नशे में बहके हुए लोग जीवन की बाजी हार जाएंगे। खाली चले धनी स्यो, वे उस सच्चे साईं के मिलाप से खाली रह जाएंगे। उनका मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाएगा। बाबा फरीद कहते हैं, फरीदा इट सिराणे भुई सवण कीड़ा लड़िया मास, केतड़िया जुग बापरे इकत पाइया पास। महलों में फूलों की सेज पर सोने वाले शरीर का कब्र में निवास हो जाता है। मखमल के तकिए की जगह ईंट सिर का तकिया बन जाती है। शरीर को कीड़े नोच नोच कर खाते हैं और चुस्ती फुर्ती के पुतले में करवट लेने तक की हिम्मत नहीं रहती। शरीर की असलियत बयान करने के साथ ही बाबा फरीद साहब जी ने जीवन की असलियत को भी चित्रित किया है। कहते हैं, फरीदा कित्थै तेडे मापिया, जिन्हीं तू जानियह, ते पास ओ लद गए, तू अज्जै न पतीना। महाभारत में जिक्र आता है कि यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि वार्ता क्या है, यानी संसार की सबसे हैरानी भरी बात क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि सब लोग हर रोज़ दूसरे को मरते देखते हैं, पर फिर भी सबके मन में ये भ्रम रहता है कि मौत दूसरों के लिए है, शायद मुझे कभी मरना ही नहीं है। यही विचार बाबा फरीद ने प्रकट किया है। फरीदा कित्थै तेडे मापिया। आप जी कहते हैं कि जीवन को स्थायी समझने की भूल करने वालों को सोचना चाहिए कि आज हमारे पूर्वज कहाँ हैं। उनमें से कोई भी संसार से नहीं जाना चाहता था, पर उन्हें जाना पड़ा। तै पासह ओई लद गए, तू अज्जै ना पतिणह। कहते हैं कि सीधी सी बात है कि हमसे पहले आए लोग भी यहाँ नहीं रह सके तो हम भी नहीं रह सकते। प्यारे दोस्तों, कहते हैं फरीद साहिब जी, अच्छी तरह समझ लो कि जब आत्मा रूपी स्त्री को कुल मालिक रूपी पति का बुलावा आता है तो दुविधा में फंसी आत्मा रूपी स्त्री को मजबूर होकर शरीर का साथ छोड़ना पड़ता है। आत्मा शरीर से अलग नहीं होना चाहती, पर इसको जबरदस्ती शरीर से अलग कर दिया जाता है और शरीर बाद में मिट्टी की ढेरी बनकर रह जाता है। आत्मा का शरीर के साथ संबंध झूठा और थोड़े समय का है, इसीलिए तुम शरीर के मोह से बचो। मौत के बाद शरीर को मिट्टी में दबा दिया जाएगा या आग में जला दिया जाएगा। जब अंत समय शरीर ही आत्मा के साथ नहीं जाएगा तो संसार के तरह तरह के सामान और रिश्तेदार संबंधी कैसे जा सकते हैं। बुढ़ा हुआ शेख फरीद, कंबण लगी देह, जे सो वहरिया जीवना, भी तन होसी खेह। आप जी दोहरी चेतावनी दे रहे हैं। एक यह कि जवानी स्थिर नहीं,
दूसरी यह कि आयु कितनी भी लंबी क्यों ना हो, मौत को सदा के लिए कभी भी नहीं टाला जा सकता। जवानी मस्तानी और मुंहजोर होती है, पर होती है 4 दिन की मेहमान। बुढ़ापे में तो शरीर के लिए अपना भार उठाना भी मुश्किल हो जाता है। उस वक्त उससे खुदा की बंदगी की उम्मीद कैसे की जा सकती है। बाबा फरीद चेतावनी देते हैं, फरीदा अखीं देख पतड़ियाँ, सुन सुन रीणे कन, साख पकंदी आया होर करेंदी बन। बुढ़ापे में पहुंचकर आंखों की ज्योति मंद पड़ जाती है, कान सुनना बंद कर देते हैं, सूखी लकड़ी का रूप धार चुका और झुर्रियों से भरा शरीर बिल्कुल नकारा हो जाता है। चब्बण चलन रतन से सुनियर बही गए, हेणे मुत्ती धा से जानी चल गए। बुढ़ापे में दांत, चब्बण, टांगें, चलन, आंखें, रतन और कान सुनियर काम करना बंद कर देते हैं। यही हालत शरीर के बाकी अंगों की भी हो जाती है। निर्बल शरीर चिल्लाता है, हेड़े मुत्ती ताह, कि मेरे साथी भाव मेरे अंग मेरा साथ छोड़ गए हैं, से जानी चली गए। फरीदा इन निकी जंघिए थल डूंगर पबियों, अज फरीदा कूजड़ा से कोहा थियोम। जवानी में नौजवान छोटी छोटी टांगों, निक्की जंघिए से बड़ा सफ़र तय कर लेता है। वह नाचता गाता, हंसता खेलता लंबे चौड़े रेगिस्तान व जंगल तथा आकाश से बातें करते पर्वत डूंगर पार कर जाता है। पर बुढ़ापे में पहुंचकर उसे खाट के पास बड़ा बर्तन भी 100 कोस का दूर प्रतीत होता है। संत महात्मा चेतावनी देते हैं कि जब शरीर के सभी अंग जवाब दे जाएंगे तो उस समय कुछ नहीं बन सकेगा। जो कुछ बनना चाहते हो, बनाना चाहते हो, आज और अभी बनाना चाहिए। संत भीखन जी कहते हैं, नैनह नीरू बह तन खीना, भय केस दुध बानी, रुद्धा कंठ शब्द नहीं उचरै, अब किया करह परानी। शरीर नदी के किनारे उगे वृक्ष के समान है, जो कभी भी गिर सकता है। ये उस कच्चे बर्तन के समान है जिसमें सांसों का नीर अधिक देर बचाकर नहीं रखा जा सकता। इसीलिए हम सभी को भजन सिमरन में अवश्य उतरना चाहिए और पूरी तरह से शरीर और हमारा जो दूसरों के प्रति मोह है वो त्यागना चाहिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।